अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज है 1 अप्रैल और दिन है मंगल और दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और ईद का दूसरा दिन है। तमाम देखने वालों को ईद ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में। सबको ईद की बहुत मुबारक हो। आज ड्यूटी है मेरी 26 डाउन बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस पर गाड़ी प्लेस होने वाली है। लोकोमोटिव भी सामने खड़ा हुआ है। देखते हैं कौन ड्राइवर जा रहा है आज और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। 3:40 पर दोस्तों हमारी ट्रेन का रैक प्लेस हो रहा है प्लेटफार्म नंबर 3 पर और ये ब्रेक है जिसमें हम जाएंगे। इतना ब्रेक प्लेस हो गया है और रश आज मुल्तान स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने कहा आप देखते हैं कि आपको भी दिखाएं कि ईद के दिन और आम दिनों के रश में कितना फ़र्क है। आज 8244 HGMU30 जा रहा है हमारी ट्रेन के साथ। काफ़ी टाइम बाद जर्मन लोगों मिला है हमारी ट्रेन को। लोगों से मिलते मिलते काफ़ी टाइम लग गया, इसीलिए मुझे लोगों पर आते आते फिर मुझे भी टाइम लग गया। खैर ड्राइवर से मिलते हैं। कौन है ड्राइवर? हमारे शंटिंग मास्टर हमारे अयाज भाई शंट के लोकोमोटिव अटैच करेंगे। अयाज भाई भाग दौड़ में लगे हुए हैं ये इस वक्त, क्योंकि रैक प्लेस होना होता है तो भाई हर कोई काम में बिजी होता है। हम भी चलते हैं ब्रेक की तरफ ताकि जैसी लोकोमोटिव अटैच हो तो गाड़ी को चलवा सकें राइट टाइम। राइट टाइम गाड़ी को चलाने के लिए थोड़ा सा भाग दौड़ करनी पड़ती है, फिर गाड़ी राइट टाइम चलती है। शुरू में ऐसी कोचिस लगे हुए दोस्तों और लास्ट में लगे हुए इकॉनमी क्लास कोचिस। 1-2 सब्सक्राइबर्स भी मिले थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से उनसे मिल नहीं सका। अल्लाह खैर करे। अब्दुल्ला जान ड्राइवर जा रहे हैं हमारे साथ और असिस्टेंट मोहम्मद दानिश। भाई टिकट लेने वालों का रश इंतहाई ज़्यादा है। आ जाए वो पुल पे से निकलेंगे उस तरफ माशाल्लाह। इंतहाई रश नज़र आ रहा है प्लेटफार्म पर, और क्योंकि पहला दिन ईद पर घर गुजारने का होता है, दूसरा बाहर जाने का होता है। कल जब मैं 15 अप कराची एक्सप्रेस पर गया था तो बिल्कुल भी रश नहीं था ट्रेन में और एक तरह से ट्रेन खाली सी नज़र आ रही थी, प्लेटफॉर्म भी। और अब ईद के बाद रश शुरू हो गया। ज़्यादा रश दोस्तों है 1 अप खैबर मेल का और 115 मूसा पाक का। लेकर न खाए ना ही पिए ना ही किसी अजनबी शख्स के सामान की हिफाजत कबूल करें। कुछ एहतियाती तदबीर का ऐलान किया जा रहा है, आप भी समाअत फरमा लें। मेरी 1 अप खैबर मेल पर ड्यूटी थी। भाई ईद के दिन काफ़ी सारे लोग ड्यूटी पर हैं। क्या हाल जी? ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह खैर करे। आप चलें। सगीर भाई हमारे कैरिज वाले जा रहे थे। और क्या नाम है जी आपका? इशफाक अहमद साहब में प्राइवेट लगेज गार्ड हैं। क्या कहना चाहेंगे ईद के दिन ड्यूटी करके कैसा लगता है आपको? लोग तो छुट्टियां मना रहे होते हैं, घरों में बैठे हुए होते हैं और आप अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं तो प्राइवेट, लेकिन फिर भी ड्यूटी तो ड्यूटी है ना। क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, मजबूरी है। मजबूरी है, बच्चों के खातर, बच्चों की पेड़ खातिर की खातर करना पड़ता है। करना पड़ता कल का दिन आपने रेस्ट कर लिया था? है। कल का दिन रेस्ट कर लिया। अच्छा, हम कल भी ड्यूटी पर थे। मैं लाहौर जाके कल वापसी आया था और आप फिर आए। कैसे? गाड़ी इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में दोस्तों रवाना होगी। तो ज़्यादा रश अप वाली ट्रेन पर है, जैसे कि ये आपको ये 115 मूसा पाक ट्रेन के पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं। तो अप साइड जाने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा है और मैं भी तमाम सेक्शन में ऐसा ही हो, यही है। और एक बात और आपको बताऊं कि पाकिस्तान रेलवे ने ईद के तीनों दिन किरायों में 20% डिस्काउंट का ऐलान किया हुआ है।
तो आप जो भी करंट टिकट पर जा रहे हैं तो वो 20% रियायत के साथ टिकट हासिल कर सकते हैं। इसकी मैंने पोस्ट भी लगा दी थी कुछ दिनों पहले, जैसे ही ये नोटिफिकेशन मिला था, ताकि सब लोगों की नॉलेज में आ जाए, और जिनकी नहीं आया आई होप उनको भी पता लग गया होगा। मोहम्मद मुनीर साहब कैरिज रैक कार्ड हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले आपको ईद की मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। क्या कहना चाहेंगे, ईद के दिन आप ड्यूटी पर जाते हैं घर वालों को छोड़कर, और आज जा रहे हैं आपने कराची तक, कल पहुंचेंगे, कल चलेंगे और परसों आएंगे, 2 दिन आपके निकल जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको? सर, ऐसा लगता है कि हमने मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करना है। हमारे माशाल्लाह। रेलवे के तमाम मुलाजमीन, जी जी। गार्ड, ड्राइवर और तमाम कैरिज स्टाफ, रनिंग कोशिश स्टाफ। होती है कि रनिंग स्टाफ मुसाफिरों को बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाए। सही सही। हम ईद का पहला दिन भी हो, दूसरा भी हो, तो हमने रेलवे को चलाना है, मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। सही। इंशाल्लाह हम रेलवे को रवां दवां रखने में ऐसे ही अहम किरदार अदा करते रहेंगे। वेरी गुड। हमारी तमाम अफसरों से गुजारिश है कि हमारी सपोर्ट भी करें इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते में जो परेशानियां होती हैं जी। उसके लिए हमारे साथ बड़ी सपोर्ट की जाए। सही। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो भाई अब हमारे सब्सक्राइबर भी अचानक से मिले, क्या नाम है आपका? राफे जवाहर। राफे जब्बार। हाँ यार, आप कमेंट भी करते हो, आप आते हैं। और ये छोटा भाई उमर जब्बार। उमर जब्बार। भाई सबसे पहले आप दोनों को ईद की बहुत मुबारक हो। कहाँ जा रहे हैं? खैर मुबारक। जा रहे हैं। मियाँ चन्नू जा रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आपसे मुलाकात के लिए 1-2 बार मैं आगे भी आया हूँ, तो अच्छा। मुलाकात नहीं हो सकी। माशाल्लाह। तो आज फिर ईद के मौके पे आपसे भी राइट मुलाकात जनाब, हुई। राइट। तो कैसा लगता है आपको, कौन सी ट्रेन अच्छी लगती है? मेरा तो सर ये पहला सफ़र है रेलवे हाँ। पे। अच्छा। तो काइंडली आगे भी मैं खैबर में 2 राउंड पे आया था, बहुत अच्छी सर्विस है। आगे अच्छा। से ट्रेनों बहुत माशाल्लाह अच्छी की है। चलो बाकी आपसे ये मुलाकात, बस यही ख्वाहिश थी, वो आपसे हो गई। चलो ठीक है यार, थैंक यू। Thank फिर you। मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके। भाई 4 बजे दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी मुल्तान कैंट से। राइट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा पार्क और ज़िक्री एक्सप्रेस दोनों ट्रेन टाइम पे रवाना हो गई है। तस्वीर नहीं आई असलम भाई। कल वो डिप्टी डी साहब ने इस जगह पर ही खड़े हुए तस्वीरें बनवाई थी, तो वो मुझे नहीं मिल सकी, कोशिश भी की, लेकिन वो सुनने में आया कि वो उनका अपना मोबाइल था। वो आप कराची एक्सप्रेस वाला जर्नी देखेंगे तो वहाँ आपको आइडिया होगा। वाह जनाब वाह, ये रश प्लेटफार्म पर मुझे बेइंतहा पसंद है। और आम दिनों में किराए डबल हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं ट्रेन के बरक्स, रेलवे ने किराए कम कर देती है ईद पर, तो मुसाफिर भी फिर तरजीह देते हैं ट्रेन में सफ़र करने को। अब्दुल्ला जान ड्राइवर और मोहम्मद दानिश असिस्टेंट ड्राइवर हमारी ट्रेन के साथ दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। शुक्र है गाड़ी नहीं रुकी, जितना रश था मैंने कहा कोई ना कोई लेट पैसेंजर आ ही जाएगा, लेकिन आया नहीं है कोई अभी तक। वन अब खैबर मेल भी दोस्तों अप्रोच कर रही है मुल्तान कैंट। स्टेशन पर 127 अब मेर एक्सप्रेस के इंतजार में मुसाफिर मौजूद है।
ड्राइवर टू डाउन बिस्मिल्लाह राइट। चार बजकर 42 मिनट पर 200 ट्रेन रवाना हो रही है हमारे शुजाबाद रेलवे स्टेशन से 2 मिनट के क़याम के बाद। बाय 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 बाय। लोग अपने प्यारों को ट्रेन में बिठाकर अब वापसी घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। अगला स्टॉप आएगा दोस्तों ट्रेन का ज़रीफ शहीद और उसके बाद गेले वाला रेलवे स्टेशन। टू डाउन हमारी खैबर मेल हमारी ट्रेन से पहले रवाना हो गई थी। अब उम्मीद है कि गाड़ी हमारी ऐसे ही चलती चली जाएगी। (91 किलोमीटर) हमारी स्पीड शो हो रही है दोस्तों। ड्राइवर टू सिट डाउन बिस्मिल्लाह राइट। 4:55 पर 200 ट्रेन रवाना हो रही है 2 मिनट के स्टॉप के बाद ज़रीफ शहीद रेलवे स्टेशन से। सामने बच्चे कुछ ज़रीफ शहीद में झूला झूलने भी आए हैं। दरख्त के पीछे झूले लगे हुए हैं। जब भी आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो ये चीज़ें आपको आपके बचपन की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि बचपन इंसान को शायद ही कभी भूलता हो। सबसे बेस्ट लाइफ टाइम जो होता है इंसान का वो बचपन ही होता है। कुछ मुसाफिर यहाँ भी उतरते हुए नज़र आए हैं। अबैंडन हो गया दोस्तों ये रेलवे स्टेशन, लेकिन फिर भी यहाँ से माउंटेन ज़िक्री एक्सप्रेस यहाँ पर स्टॉप करती है और टिकट भी मिलते हैं आपको यहाँ से, ओपन टिकट, और यहाँ से फिर आप अपना सफ़र कहीं भी कर सकते हैं। ज़रीफ शहीद पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक़ था और 1965 की जंग में उन्होंने जाम शहादत नोश किया था सियालकोट में। तो उसके बाद फिर इस इलाके का नाम, जिसका नाम था राजा राम, उसका नाम रख दिया गया ज़रीफ शहीद। साथ ही अगला स्टॉप आता है दोस्तों गेले वाला रेलवे स्टेशन। पाँच बज के 6 मिनट पर दोस्तों ट्रेन अप्रोच कर रही है हमारी गेले वाला रेलवे स्टेशन। मुसाफिर स्टेशन पर नज़र तो आ रहे हैं और गेले वाला पर जनाब अब आपको नए एक बात बताऊं कि ज़िक्रिया के अलावा 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस को भी ज़िक्रिया एक्सप्रेस के अलावा स्टॉप मिल गया है। ड्राइवर डाउन बिस्मिल्लाह राइट। ड्राइवर 26 डाउन राइट है। आप कल आना, कल आना कल कल इसी पे आऊँगा मैं, कल आ जाना। नहीं यार स्टाइल आपका अच्छा लगा है मुझे और बाइक पर भाई बैठा हुआ है, उसने बड़ी प्यारी एक्टिंग की थी। क्या बात है, भाई ने एक्टिंग बड़ी प्यारी की थी, लेकिन वो उसको मैं कैप्चर नहीं कर सका। वो मैं उनसे पूछ रहा था कि गेले वाला क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा पुराना शहर है और ये हिंदुओं के दौर का, मतलब ये कि आज़ादी पाकिस्तान से पहले के दौर का बना हुआ है। नहीं कितने सारे बच्चे हैं गोला गंडा खा रहे हैं सारे। ये गोले किस किस ने खाए भाई? वो वहाँ जहाँ झूला लगा हुआ है वहाँ पर मिल रहे हैं छोटे छोटे से गोले। बर्फ़ के अंदर ठंडा मशरूब डालने के बाद बर्फ़ को पहले बारीक किया जाता है, बाद में उसके फिर उसे पाउडर बनाकर बर्फ़ का
यानी कि बारीक करके उसमें फिर मशरूब डाल दिया जाता है। गेलेवाला की पुरानी बिल्डिंग जनाब 1873 की है, तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पुराना शहर है। यहाँ पे मुसाफिरों को उनके प्यारों ने छोड़ा है। 24 किलोमीटर है दोस्तों गेलेवाला लोधरा से। खैर अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी हमारी लोधरा जंक्शन। मुल्तान से लोधरा तक दोस्तों लगा हुआ है ऑटो ब्लॉक, आपको लिखा भी आ रहा होगा स्टार्ट ऑटो ब्लॉक सिस्टम। ऑटो ब्लॉक सिस्टम में सिग्नल टू सिग्नल गाड़ी चलती है। एसएम के पास आउटर होम स्टार्ट एडवांस स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर 4 तरह के सिग्नल की अथॉरिटी होती है। बाकी सिग्नल ऑटो ऑपरेट होते हैं। गेट सिग्नल गेटमैन ऑपरेट करता है और बाकी सिग्नल गाड़ी पास होती है रेड हो जाता है, उससे पिछला सिग्नल येलो और उससे पिछला सिग्नल ग्रीन। और एक स्टेशन के दरमियान ऑटो में इन 3 सिग्नल के बाद एक गाड़ी और चलाई जा सकती है। सिग्नल ऑब्जर्व करता है ड्राइवर। बड़ा एक ज़बरदस्त निज़ाम है गाड़ियों को लेट होने से बचाने के लिए। इंशाल्लाह किसी दिन आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो इजी समझ में आएगा। खैर गाड़ी पहुंच गई हमारी लोधरा जंक्शन। 843 किलोमीटर है लोधरा कराची से। 2 मिनट के स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो गई है। और 1 2 3 4 चारों आम के दरख्त लगे हुए हैं लोधरा में। ये है सीबीआई की एसएम बिल्डिंग के साथ। जब सीबीआई सिस्टम लगाया गया तो उनके लिए न्यू एसएम बिल्डिंग बनाई गई क्योंकि उसका सिस्टम डिफरेंट था। क्या है? जनाब जब ड्राइवर साहब ने देख लिया पैसेंजर कोई नहीं है तो उन्होंने फिर स्पीड देनी है ट्रेन को। ट्रेन इसी तरह टाइम कवर करती है। 15 किलोमीटर की स्पीड तो अलाउ है दोस्तों एंट्रिंग और लीविंग के दरमियान। अच्छा फैसलाबाद के अब्दुल्ला भाई राइट है। पाँच बजकर 55 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी भावलपुर रेलवे स्टेशन से। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भावलपुर। और मैं तो कहता हूँ तमाम स्टेशंस मॉडल इस तरह से ही होने चाहिए कि जब आप इसके पास से गुजरें तो आप बग़ैर मुस्कुराए और बग़ैर हैरान हुए बग़ैर खुश हुए ना जाएं। भावलपुर रियासत के और भावलपुर नूर महल भावलपुर
की तर्ज पर इसको बनाया गया है। काफ़ी सारे लोग स्टेशंस पर आए हुए हैं और जिन्हें घूमने के लिए पार्क्स में जगह नहीं मिलती, फिर उनका सेकंड जगह यही ऑप्शन ये होती है कि स्टेशन चले जाएं। कुछ रेल फैंस भी आए हुए होते हैं। शाम हो गई है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में फिर अंधेरा हो जाएगा। ओहो, किसी ने ईदी लुटाई भाई बच्चों को 10 वाले नोटों की। और देखो कैसे बच्चे भागते हुए आ रहे हैं। 3-4 नोट थे। ये भी अच्छा है वैसे, अच्छा आइडिया है। ये आगे कोई पैसेंजर कोच में बंदा खड़ा हुआ है, ये अभी भी इसने फिर दोबारा से एक नोट लुटाया है बच्चों को देख के। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन का होगा सम्मासटा जंक्शन। छः बज के 10 मिनट पर दोस्तों ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है सम्मासटा जंक्शन। और लूप लाइन पर जा रही है, हैरानगी वाली बात है। देखता हूँ मेन लाइन पर कौन सी ट्रेन है। ट्रैकर पर देखकर पता लगा है कि 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस खड़ी हुई है सम्मासटा जंक्शन। वैसे उसका 5 बजे का टाइम है और आज तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लेट चल रही है। इसीलिए हमारी गाड़ी को लूप लाइन पर लिया गया है। अब देखते हैं कि उसे चलाते हैं या हमें चलाते हैं। पॉसिबिलिटी यही है कि उसे चला दें क्योंकि वो पहले से आई हुई है और मैं भी रवानगी के लिए तैयार भी हो। सम्मासटा भी शुरू में प्लेटफॉर्म में काफ़ी पब्लिक मौजूद है। बिल्कुल जनाब 38 डाउन ही जा रही है। पहले GU20 लगा हुआ है 38 के साथ। आठ मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो गई है हमारी सम्मासटा जंक्शन से। सिर्फ 6 मिनट एक्स्ट्रा रुकना पड़ा क्योंकि एक इवेंट साथ बना हुआ है, तो वहीं से फिर हमारी ट्रेन को रवानगी का परवाना मिल गया। और में पहली बार मैंने सम्मासटा में इतने सारे लोग देखे, नहीं तो यहाँ बहुत कम लोग नज़र आ रहे होते हैं। अली भाई द ग्रेट, ईद मुबारक। ड्यूटी पर हो? ईद पर ड्यूटी पर हो? अली भाई हमारे सम्मासटा के इंचार्ज गार्ड हैं और ये भी ड्यूटी पर हैं। अपने गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है यार्ड में, तो वहाँ पर सम्मासटा की बिल्डिंग का बैरूनी हिस्सा मैं आपको वो दिखा रहा। तो मेन बिल्डिंग है वो, लेकिन कोई गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है।
बहुत ही खूबसूरत मंजर लग रहा है। सूरज दरख्तों के पीछे छुपा हुआ। यहाँ पर वॉशरूम्स बने हुए थे जो तोड़ दिए गए, और मैं भी यहाँ भी दूसरे न्यू वॉशरूम्स बन रहे हैं। सूरज के अपोजिट साइड दोस्तों हम खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा नज़र कम आ रहा है कैमरे को। आज की शाम का इख्तिताम हुआ चाहता है सम्मा सट्टा में, और हमारी तो लाइफ ही ऐसी है सफ़र के साथ कि ज़िंदगी में सुबह कहीं होती है और शाम कहीं होती है, और यूँ ही ज़िंदगी तमाम होती है। वाह वाह, आज तो मेरे मुंह से शेर निकल गया। आठ सौ 14 किलोमीटर है सम्मा सट्टा कराची के माड़ी से। गोल्डन टाइम है दोस्तों, और गोल्डन गोल्डन गंदी नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। दूर दूर तक जहाँ भी देखें हरियाली और सुनहरी सुनहरी रंग, दो रंग नज़र आ रहे हैं। उसमें दौड़ती हुई ट्रेन लाइन पर, क्या ही बात है। का बना हुआ ट्रेन का ये पास ये सिग्नल मिल गए हैं गाड़ी को। 6:42 हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन पहुंच रही है हमारी मुबारकपुर रेलवे स्टेशन। क्या बात है जनाब, वो सूरज मिनटों में नज़रों से ओझल हो गया। और ये देखें जनाब, तीसरा चांद शवाल का, रमज़ानुल मुबारक का चांद भी मैंने आपको दिखाया था जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ था। बहुत ही बारीक है। और आज से ठीक 2 दिन पहले तक दोस्तों लोग इंतज़ार किया करते थे मगरिब के टाइम का, भाई मगरिब होगी तो इफ्तार करेंगे। बहुत ही अच्छा महीना गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और किस किस ने कितने रोज़े रखे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे भी पूरे रोज़े गए। तकरीबन 13 रोज़े तो घर में गुजर गए, बाकी कुछ छुट्टी पर और कुछ ड्यूटी पर और कुछ वैसे ही घर पे। तो काफ़ी अच्छे इस बार रोज़े गुजरे। बाकी किस किस के कितने गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझसे भी किसी ने पूछा था कमेंट में कि रज़ा भाई आपने इस बार कितने रोज़े रखे, तो जनाब अच्छा 38 डाउन गई हुई है आगे, क्योंकि उसके और हमारी ट्रेन का तकरीबन स्टॉप सेम ही है। रात का वक्त दोस्तों शुरू हुआ चाहता है, और
बाकी अब जो अब सफ़र होगा वो अंधेरे में होगा, तो इसीलिए हम स्टेशन टू स्टेशन ही देखेंगे। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी डेरा नवाब साहब और उसके बाद याकतपुर और खानपुर। 8:20 हो रहे हैं दोस्तों, और ट्रेन हमारी पहुंच रही है खानपुर रेलवे स्टेशन। शाम दोबारा से नज़र आ रहा है, और आई होप कि ये 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस भी खानपुर मौजूद है। और जनाब हज़ारा एक्सप्रेस अभी राइट टाइम 8:15 हो रहे हैं, तो ये 18 यानी कि ये 8:20 पर रवाना होगी। HGMU 30 के साथ खड़ी हुई है हज़ारा एक्सप्रेस। मुल्तान क्रियो के पास है ट्रेन 8218 लोको। शाहिद भाई असिस्टेंट ड्राइवर शुजाबाद के। चले जी, ठीक है जी। ईद का दिन खैर मुबारक। ईद के दिन छुट्टी नहीं करते आप? तुम्हारे को छुट्टी है, हमारे को छुट्टी नहीं, हमारे को तो छुट्टी नहीं है। वो कहते हैं आप नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। ट्रेफर खाते वाले इनमें होना है छुट्टी की। अच्छा, ऐਵੇਂ होता है। फिर आ गया। खुश है फिर भी ड्यूटी से? मैंने कहा ड्यूटी नाल खुश हो तुसा? हाँ, खुश न से बाल है तो पलेने भी हो। हाँ, कहते हैं भाई बच्चों को तो पालना है ना, बालों को तो पलेंदे पैन। ये अक्सर आते हैं, ट्रैफिक वाले हैं शायद, पॉइंट्स मैन होंगे, अक्सर पॉइंट्स में नहीं कॉशन देते हैं, तो कॉशन देते हैं हमें आके। तो वो कह रहे हैं कि भाई बच्चों को तो पालना है। 20 मिनट लेट आई है दोस्तों ट्रेन हमारी यहाँ तक, 38 की वजह से 20 मिनट लेट हुई। खैर फिर भी क्योंकि बिल्कुल साथ साथ जब गाड़ियाँ हों तो इतना टाइम मार्जिन बन जाता है, और दोनों स्टॉपेज वाली हों और दोनों के सेम स्टॉप हों, उन्होंने रुक 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 कर जाना हो, तो ये सब होता है। ड्राइवर 26 डाउन, बिस्मिल्लाह राइट। हज़ारा एक्सप्रेस का डिपार्ट अब्दुल्ला जान है। और ठीक है, खैरियत है? हाँ जी हाँ जी। अब्दुल गफूर साहब जा रहे हैं, मुल्तान के ड्राइवर। राइट टाइम जा रही है हज़ारा एक्सप्रेस। हमारी गाड़ी को भी रवानगी का परवाना पूरी जा रही है भाई, शिजाबाद हज़ारा से। क्या बात है जनाब, मैंने कहा आपको HGMU का एक्सीलरेशन साउंड भी सुनाता जाऊं। पाँच मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों गाड़ी रवाना हुई हमारी खानपुर रेलवे स्टेशन से। कानपुर में रहने वाले तमाम दोस्तों को, कानपुर से मोहब्बत करने वाले तमाम दोस्तों को भी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और अभी मज़े की बात यह है कि फरहान भाई से ही बात हो रही थी। खैर दोस्तों, अगला स्टॉप होगा हमारा रहीम यार खान, सादकाबाद और खुद। 3 स्टॉप रहे हैं हमारी ट्रेन के, अल्लाह करे खैरियत से गुजर जाएं। 38 डाउन हमारी ट्रेन से आगे के जा रही है। हम लोग रहीम यार खान है, तो वो पहुंच रही है सादिकाबाद। अब्दुल्ला भाई राइट जनाब। सात बजकर 37 मिनट पर गाड़ी आई है हमारी रेमियार खान।
2 मिनट का स्टॉप किया ट्रेन ने। नौ बजकर 7 मिनट पर गाड़ी आई थी हमारी रहीम यार खान, और 2 मिनट के स्टॉप के बाद हुई रवाना 9:09 पर। ये बने हुए रहीम यार खान में पे टू यूज वॉशरूम। अगला स्टॉप होगा दोस्तों गाड़ी का सादिकाबाद, और उसके बाद आएगा घोटकी। और कोई मैंने 20-25 दिन बाद यहाँ आना किया है, तो ऐसे लग रहा है मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ सफ़र कर रहा हूँ। 9:33 पर दोस्तों ट्रेन पहुँच रही है हमारी सादिकाबाद, और सामने से रवाना हो रही है ZCU30 के साथ 13 अवाम एक्सप्रेस अवामी ट्रेन। 2-3 बार सुनने में आया कि प्राइवेट हो रही है, लेकिन जनाब अभी तक नहीं हो रही। रेलवे के पास है। गाड़ी पहुंची हमारी सादिकाबाद रेलवे स्टेशन, तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई सुफियान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुफियान भाई क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? और ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक हो, आपको भी ईद मुबारक हो। रेल फनिंग करने आया हुआ था, जैसे ही रब्ता हुआ फ़ौरन स्टेशन पे आ गए। इन्होंने मुझे मैसेज आया हुआ था, मैंने जवाब दिया, कह रहे मैं स्टेशन पर ही हूँ। बस क्या करें, आपकी मोहब्बत है, इस मोहब्बत में हम आ भी जाते हैं। माशाल्लाह। ठीक गाड़ी आपकी फेवरेट है? मेरी 2 डाउन है और 1 अप। और उसमें आना लोगों जाना होता है लोगों में GO40। GO40 ज़बरदस्त। तीनों हेडलाइट्स ऑन होती हैं। अच्छा चलो ठीक है यार, अल्लाह खैर करे। थैंक यू आने के लिए। अब आप उतर दो, गाड़ी मूव हो गई है। अरे वाह भाई, मेहंदी में जा रहे हो लगता है। मेरे मोबाइल की बैटरी भी काफ़ी लो हो गई है, तो इसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा ज़ाया ना हो। अगला स्टॉप दोस्तों आएगा घोटकी, और उसके बाद रोहड़ी जंक्शन। ग्यारह बज के 34 हो रहे हैं दोस्तों, और गाड़ी पहुँची है हमारी घोटकी, और सामने 41 अप कराकरम एक्सप्रेस वेटिंग में खड़ी हुई है, क्योंकि रहमान बाबा गई है आगे। ब्रेक जनाब, घोटकी रेलवे स्टेशन से मंगवाई मैंने चाय, क्योंकि दिल कर रहा था तो मंगवा ली। दरअसल मैंने आज नाश्ते में नहीं पी थी, देर से उठा था। दोपहर में भी घर वालों ने कहा कि भाई चाय ना पियो आप खाली, तो फिर जनाब अब रात में पिए। और आज 38 डाउन हमारी ट्रेन के आगे आगे चलती रही, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी कमो बेश घंटे से ज़्यादा लेट हो गई। अच्छी चाय बनी हुई है, स्टेशन की नहीं है, स्टेशन के बाहर की है। इस सेक्शन के अच्छे स्टेशंस में से एक स्टेशन घोटकी भी है, मुझे भी ये अच्छा लगता है। खैर दोस्तों, अगला स्टॉप आएगा रोहड़ी जंक्शन। पॉसिबिलिटी है कि 12:20 या 12:30 रात के 12 बजे दोस्तों ट्रेन पास हो रही है हमारी पन्नू आकिल छावनी से। तो इस टाइम गाड़ी रोहड़ी से अपने 25 मिनट स्टॉप के बाद रवाना हो जाती है। गाड़ी पहुंची रोहड़ी जंक्शन, तो AG13 नज़र आया देखने को 6007, और ट्रेन का नाम है
9 अप अल्लामा इकबाल। 12:30 बजे दोस्तों गाड़ी का अराइवल हुआ है। हमारी 55 मिनट लेट हो गई और चार्ज देने के बाद जब निकले हैं दोस्तों तो टाइम हो चुका है 1:45 बज गए। तो जनाब चलते हैं रनिंग रूम को और करते हैं आराम। लो जी पंचर हो गई गाड़ी। ऐसा मजाक अक्सर लोग करते हैं। प्रेशर चेक हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब गाड़ी पहुंच गई हमारी और आज 30 डाउन फरीद एक्सप्रेस के आगे लगने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा लेट हो गई। वापसी में होती है 25 बाद में ज़िक्र एक्सप्रेस 2:50 जिसका शेड्यूल्ड अराइवल है और एक्सपेक्टेड है वो भी 4 बजे तक ही आएगी। तकरीबन 3 घंटे चलते हैं आराम करते हैं। और हाँ एक बात और बतानी थी आपको, वो ये कि हमारे असिस्टेंट ड्राइवर रोड़ी के हैं रिजवान ताहिर भाई, तो वो पिछले दिनों बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनके लिए काफ़ी दुआएं की। बाज़ाब्ता तो मैंने कोई पैगाम जारी नहीं किया था लेकिन फिर भी उनसे राब्ते में था, फैमिली से उनकी और दोस्त यारों से। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आ चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ड्यूटी पर होंगे। आप सब लोगों ने दुआएं की, दुआएं कबूल हुई। तो आज का सफ़र यहीं पर अख्तिताम होता है। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।